तो मेरा नमस्कार, मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, यह वीडियो यूजीसी नेट एमए के एंट्रेंस, केवीएस, एनवीएस और डीएसएसबी सभी के लिए लाभदायक होगा। इसमें इस सीरीज चल रही है, एक वीडियो पहले आ चुका है, दूसरा वीडियो है ये। चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं। मुगल काल में हिंदी पर प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी थी? 21वें प्रश्न की हम बात कर रहे हैं। तो आप सब जानते हैं, फारसी भाषा थी। आंसर इसका सही रहेगा। इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले रेखता लिपि की भांति दाएं से बाएं? हम क्या करते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो बाएं से दाएं चलते हैं, लेकिन कौन सी लिपि दाएं से बाएं चलती थी, यह हमने बताना है। 22, तो यह आंसर इसका होएगा खरोष्टी लिपि। नेक्स्ट में चलते हैं। देवनागरी लिपि हिंदी के अतिरिक्त कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त, अब देख लीजिए, ऑप्शन से आप इस प्रश्न का आंसर ढूंढेंगे। अगर आप लोग सही आंसर आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिसको भी आता है। वैसे भी कोई वीडियो बाद में देख रहे हैं तो वो भी बाद में इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मराठी है इसका आंसर। मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी के किस वर्ग में रखी जाती हैं? तो ये राजस्थानी। अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? 25वें प्रश्न की हम बात कर रहे हैं, ब्राह्मी लिपि। अगला प्रश्न देखिए। इनमें से किस हिंदीतर भाषी राज्य, इनमें से हिंदीतर, तर का मतलब इतर, हिंदी से इतर राज्य की बात कर रहे हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट में कमेंट कीजिएगा। महाराष्ट्र है, क्योंकि सभी जो राज्य हैं वो हिंदी भाषी राज्य हैं। ये बात कर लेते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास, ये पुस्तक है भाई, प्रभात प्रकाशन की पुस्तक है। हेमंत कुकरेती और स्मिता कुकरेती की बहुत ही अच्छी पुस्तक है। अगर कोई इस पुस्तक को खरीदना चाहता है तो आप खरीद भी सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक कर ले जाने की बात की गई थी? यानी ये कंप्लीट हो जाएगा, ये बात कही गई थी। प्रश्न नंबर 27, तो बताइए आप कब तक कही गई थी? बी आंसर इसका सही रहेगा, 25 जनवरी 1964 तक। हिंदी में किस भाषा के संदर्भ में साधु भाषा, टकसाली भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो आप सबको पता ही होगा इसका आंसर। मानक भाषा के लिए सभी खड़ी बोली इसका आंसर लगाएंगे। टकसाली भाषा की बात हम कर रहे थे। जामे रस कछु होत ना पढ़त ताही सब कोय, बात अनूठी चाहिए भाषा कहू होए। यह पंक्तियाँ किस विद्वान की हैं? यह पंक्तियाँ किस विद्वान की हैं? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य की विकास में किस साहित्यकार की महत्वपूर्ण भूमिका है? तो आप इसमें से ऑप्शन वाइज जाइएगा, तभी आप सही आंसर निकाल पाएंगे। तो इसका देखिए, सभी अमीर खुसरो की तरफ भागेंगे तो गद्य विकास की बात हम यहाँ कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी गद्य का यहाँ नहीं। तो सदल मिश्र इसका आंसर सही होगा, सदल मिश्र। ऑप्शन वाइज नहीं तो सभी अमीर खुसरो को टिक करेंगे इसमें।
पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा संस्कृत को एक रूपता प्रदान की है? सिर्फ 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर इसके करेंगे। तो पाणिनि की सबको पता है अष्टाध्यायी। पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थी माना गया है? पुरानी हिंदी को बताइएगा अपभ्रंश। पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? पश्चिमी हिंदी, ये आपको सभी के सभी याद करने पड़ेंगे। पश्चिमी हिंदी शौरसेनी अपभ्रंश। 34वां प्रश्न देख लेते हैं। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? अब पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था पश्चिमी हिंदी जो कि शौरसेनी से है। पूर्वी हिंदी आपको बतानी है, तो पूर्वी हिंदी अर्ध मगधी से पूर्व याद करने के लिए आप कर सकते हैं पूर्व में आदि मगधी बोली जाती है, पूर्व अर्ध मगधी। अगला प्रश्न, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक, ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? भाषा विज्ञान के किस खंड में पद विज्ञान, ध्वनि विज्ञान, वाक्य विज्ञान या अर्थ विज्ञान? आप बताइएगा आंसर। 1-2 सेकंड में आपको देती हूँ। तो इसका सही आंसर होता है वाक्य विज्ञान। 35 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 36वें क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। पाली प्राकृत किस भाषाएं किस से विकसित हुई हैं? पाली और प्राकृत। 36वां जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर वैदिक संस्कृत से। पहले भी इसी तरह का प्रश्न बना था हमारा। भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी किसका समर्थन करते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 हिंदुस्तानी भाषा का। खड़ी बोली का दूसरा नाम क्या है? तो आप देखिएगा इनमें से कोरवी। अवधी भाषा का केंद्र, आप बताएंगे अवधी भाषा का केंद्र, अवधी भाषा का केंद्र कौन सा है? अयोध्या, ऐसे अवधी ऐसे अयोध्या। ऑप्शन से आपका आंसर बनेगा, ना कि आप पहले से कुछ भी रट लेंगे। 40वां क्वेश्चन है, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? शुद्ध भाषा के अर्थ में, दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में, लोक साहित्य की भाषा के अर्थ में, कटु कर्कश भाषा के अर्थ में। तो सोच के आंसर दीजिएगा। दिल्ली मेरठ के आसपास की लोक बोली के रूप में ये मानी जाती है। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी मिली होगी। इससे पहला प्रैक्टिस सेट एक लगा चुके हैं आप। ये प्रैक्टिस सेट ही है क्योंकि आपके माइंड में क्वेश्चन इतना समय इसीलिए ले रही हूँ ताकि आपके माइंड में उसका आंसर बन जाए और साथ साथ फीडबैक भी आपको मिल जाए कि इसका आंसर होगा क्या। सबसे उत्तम तरीका है ये चीज़ें को याद करने का। धन्यवाद।